एक बार एक घुड़सवार अपने घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़े के साथ वो आगे जा रहा था, कभी घोड़ा आगे हो रहा था, कभी वो पीछे हो रहा था। इस तरीके से उनकी जर्नी चली जा रही थी। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक गड्ढा जो कि दिखाई नहीं देता ना ही घुड़सवार को ना ही घोड़े को, घोड़ा उसमें गिर जाता है। घोड़ा फंस जाता है और गड्ढा इतना गहरा होता है कि पूरा कोशिश करता है वो लड़का अपने घोड़े को निकालने के लिए, बट वो निकाल नहीं पाता। वो जगह जगह जाता है, लोगों को ढूंढता है, काश कि कोई उन्हें मिल जाए, कोई मदद करने के लिए मिल जाए, बट कोई उसे नहीं मिलता। तो फिर वो थोड़ी सी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, रस्सी निकालता है, रस्सी से बांध के घोड़े को खींचने की कोशिश करता है, बट घोड़ा ऊपर नहीं आ पाता। धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि शायद ये नहीं निकलेगा, अब मुझे इसे मरा हुआ समझ लेना चाहिए कि ये मर चुका है और मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अब वो कहता है नहीं, मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा। वो पूरा एक दिन निकल जाता है, 24 घंटे वो इंतज़ार करता है कि कोई मिल जाए मदद करने के लिए, और वो कुछ ना कुछ कोशिश करने लगता है। अब जब वो सब तरफ से हार चुका होता है, अगला दिन आ जाता है, बिल्कुल हार चुका होता है, वो हिम्मत अपनी छोड़ चुका होता है। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि इस घोड़े को यहीं पे दफना देना चाहिए। तो उसके बाद में वो मिट्टी इकट्ठी करता है और घोड़े के ऊपर डालने लगता है, घोड़े के ऊपर डालने लगता है। अब घोड़ा ये सोचता है कि मेरा मालिक है तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, तो घोड़ा एकदम से हिलकर अपने ऊपर की पड़ी हुई मिट्टी झाड़ देता है। वो मिट्टी डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, और घोड़ा अपने ऊपर की मिट्टी झाड़ता रहता है। इससे क्या होता है, घोड़े को सहारा मिलता रहता है ऊपर आने का। अब वो कंटिन्यू उस घोड़े को दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा ये सोच रहा है कि मुझे मुझे मेरा मालिक ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है, तो एकदम से वो घोड़ा बाहर निकल आता है। अब जो मालिक होता है वो एकदम हैरान रह जाता है कि मैं तो इसे दफनाने की कोशिश कर रहा था, ये बाहर कैसे आ गया। इसी तरीके से कुछ हमारी जिंदगी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें तय करना है हमें उनके नजरिए को किस तरीके से लेना है। हम डीमोटिवेट हो सकते हैं उनकी बातों से, डीमोटिवेट हो सकते हैं अपने काम के प्रति, डीमोटिवेट हो सकते हैं, अपना काम छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके डीमोटिवेशन को अपने पॉजिटिविटी में भी ले सकते हैं। ऑब्जर्व हमें करना है, लेना हमें है, हम उनकी बातों को किस तरीके से लेते हैं। हम लोग जिंदगी में काम करते हैं, काम करने के बाद हमें फल मिलता है, लेकिन अगर हम पहले से सोचे कि हम काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमें फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। ये ही हमारे डीमोटिवेशन का कारण है। सामने वाला तब तक आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना सोच लो कि आप हार गए हो। गाइस, इस समय सारी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है जो सबको नहीं दिखती, कुछ लोगों को ही दिखती है। वही अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। आज के टाइम पे जहाँ हर कोई अपनी जॉब खो रहा है, अपनी होप खो रहा है इनकम अर्न करने की, यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप अपने घर से बैठकर एक बिजनेस कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी इनकम कर सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको आप अपनाएं और इससे आप अपना इनकम सोर्स बढ़ाएं, सो दैट आपके जो जेब में एक होल हो गया है इस लॉकडाउन के कारण, वो होल भरा जा सके और आप एक अच्छी खासी इनकम अपनी होल्ड कर सकें। तो अगर आपके नज़र में कोई ऐसा बंदा है, उसको एक वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट में उसको लेकर आइएगा, कैसे भी करके मैं उसकी हेल्प करने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो यू कैन।